हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई विद शर्मा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अभी चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 का चैप्टर किया था जो कि है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहले से एक वीडियो अपलोडेड है, फिर भी मैंने सोचा कि कुछ नोट्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस टाइम अपलोड कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में चैप्टर 1 जो कि है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसका कुछ अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चंस को कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, एक तरह से ये आपका रिवीजन होगा क्योंकि हम चैप्टर हमने पहले ही पढ़ रखा है। बस ये आपका रिवीजन के लिए किसको हम क्या बोलते हैं, जैसे फसल हो गया, खरपतवार हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, हम इस शॉर्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे तो लाल बटन दबाकर आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ साथ आप भी रीड करिए, समझिए क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। वैसे भी मैं ऑलरेडी इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसको रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? इंग्लिश में फसल को क्रॉप कहते हैं। व्हाट इज़ क्रॉप? फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, इसे फसल कहते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ। जब एक ही प्रकार का पौधा एक जगह, जैसे एक मैदान है, मैदान पे सिर्फ धान ही उग रखा है, धान ही धान, आपको जहाँ भी देखोगे सिर्फ अगर आपको धान ही धान नजर आ रहा है, वो क्या है? फसल है। वही कह रहे, जब एक किस्म के पौधे, जब एक तरह के पौधे एक ही पैमाने पर एक ही जगह पर बहुत सारे उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, अगर आपको गेहूं गेहूं दिखाई दे रही है तो क्या है? वो फसल है। समझ में आया आपको? क्लैरिटी बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। इसको आप डिफाइन भी करिए। जैसे मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं, इसको आप डिफाइन करिए। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 1 का, मैंने अच्छे से डिटेल्स में इसको बता रखा है, तो आपको सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। किसान जो है जब खेत में पौधा लगाते हैं तो उसका क्या स्टेप होता है? पौधा लगाने से क्या क्या उसको हम क्या कहते हैं? स्टेप को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके की पद्धतियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पद्धतियाँ, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियाँ निम्न हैं, जो इस प्रकार नीचे दिया गया है। पहला है मिट्टी तैयार करना। फसल को उगाने से पहले हम क्या तैयार करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। फिर बुआई करते हैं, बोते हैं। फिर तीसरा खाद एवं उर्वरक देते हैं, उसमें पोषण देते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, उर्वरक देते हैं पौधों में। उसके बाद सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। खरपतवार से भी सुरक्षा करते हैं, उसमें कीटनाशक कोई चीज़ ना आ जाए पौधे के साथ जो पौधों को हानिकारक हो सकता है, इसलिए हम खरपतवार से भी उसको सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है कटाई। जब हमारा फसल पक जाता है फिर उसको हम कटाई करते हैं। फिर कटाई करने के बाद उसको हम भंडारण स्टोर करके रखते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर सके। ठीक है, आपने इस वीडियो का डिटेल्स नहीं देखा है, मिट्टी तैयार किसे कहते हैं, बुआई किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुताई किसे कहते हैं? अब जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जब हम खेतों में बीज डालते हैं, बीज डालने से पहले हम खेत को जुताई करते हैं, मिट्टी को उलटते पलटते हैं। जब हम फसल काट लेते हैं पौधों से, उसके बाद उसमें हम जुताई करते हैं, ट्रैक्टर से या हल से। तो आपने देखा होगा कि जब ट्रैक्टर से या हल से जब जुताई करते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आती है।
क्यों? क्योंकि नीचे में नीचे पोषण है मिट्टियों में वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद उसमें हम पौधे लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक क्या है? खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग हैं। खाद होता है जो नेचुरल होता है और उर्वरक मतलब होता है जो फर्टिलाइजर्स होता है, जो केमिकल्स होता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछे खाद और उर्वरक में क्या अंतर है तो आप दोनों का अंतर लिखेंगे। अगर पूछा जाए खाद एवं उर्वरक क्या है, दोनों ही क्या है? दोनों ही तो क्या है? पोषक प्रदान करता है पौधों को। तो क्या है ये? एक पोषक है दोनों। कौन? खाद और उर्वरक। जिन्हें खाद एवं उर्वरक उसे कहते हैं जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखता है, जो लेवल है न्यूट्रिशन का, पोषण का, वो बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। और अगर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए और वो अच्छे से एग्ज़ाम अटेंड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग के क्या फ़ायदे हैं? अब सीड ड्रिल किसे कहते हैं? यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे भी हैं। सीड ड्रिल आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर के पीछे लगाए जाते हैं, आजकल मॉडर्न टाइम पे जो इसमें टेक्निकल आ गया है, टेक्निकल के कारण आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे कुछ लोहा सा लगा होता है पीछे, उसे हम क्या कहते हैं? सीड ड्रिल कहते हैं। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। जो पीछे लगा होता है सीड ड्रिल, उसमें डिस्टेंस मेजर रहता है, उसमें डिस्टेंस तय रहता है, पहले से दूरी तय रहती है कि इतने से इतने दूरी के बीच बीज अपने आप मिट्टी के अंदर चली जाएगी, गहराई में चली जाएगी। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक भी जाती है। जब अपने आप मिट्टी ज़मीन के अंदर चली जाती है उसके बाद मिट्टी भी उसके ऊपर अपने आप मिट्टी भी ढक जाती है, मिट्टी से ढक जाती है। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। इससे क्या होता है? हमारा मेहनत भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। अगर हम हाथों से बीज को अगर हम मिट्टी में बोएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर वही मशीन से बोएंगे, ट्रैक्टर से बोएंगे, किसी हेल्प से, टेक्निक से अगर हम बोएंगे तो हमारा टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? जो जैविक खाद होता है जो हम बनाते हैं, जैसे छिलका हो गया, केला का छिलका हो गया, किसी भी चीज़ का छिलका हो सकता है जो हम घर में खाते हैं, अगर हम उसको डिकम्पोज कर दे, अपशिष्ट कर दे। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? सड़ना, गलना। अगर एक चीज़ को, जैसे केला का छिलका अगर घर से जितना भी निकल रहा है अगर उसको जाकर हम खेत में डाल दें तो अपना सर गल के ज़मीन के अंदर चली जाएगी। किसके सहायता से? सूक्ष्म जीवों की सहायता के द्वारा ये होता है। अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियां हैं? अब आप ये बोलेंगे इसकी क्या हानियां हो सकती है? जब हम खेतों में अगर फसल लगा रहे हैं तो हमारे लिए तो फायदा ही है, हमें मुनाफा हो रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ हानि भी है। अगर हम लगातार खेत में फसल उगाएंगे तो जो हमारा पौधा लगा हुआ है वो पहले ही मिट्टी से पोषण ले रहा है। अगर हम उस पौधे को काट के अगर नया पौधा लगाएंगे तो फिर से मिट्टी से पोषण लेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? मिट्टी से सारा पोषण खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? जब हम धान उगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम धान उगाते हैं तो धान के कटाई के बाद हम खेत को 3-4 महीने के लिए खुले छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी चीज़ उसमें नहीं उगाते, क्योंकि अगर उसमें खुला छोड़ देते हैं उसमें कुछ पोषण बनता रहता है अपने आप, उसके बाद हम पौधा लगाते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 उर्वरकों के नाम लिखिए जो पौधों में दिया जाता है जब हम बुआई करते हैं। जैसे खाद और उर्वरक आपने ऊपर पढ़ा था। 3 उर्वरकों का नाम है यूरिया, अमोनियम सल्फेट और तीसरा पोटास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? जैसे कि आप ध्यान कीजिए कि ऊपर आपने क्या पढ़ा था, खाद एवं उर्वरक क्या है? वो दोनों क्या है? पोषक प्रदान करता है, पोषक स्तर बनाए रखता है। और यहाँ पूछा गया है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस पढ़ लेते हैं। खाद क्या है? खाद एक जैविक पदार्थ है, ये नेचुरल है। ये खाद हम खुद बनाते हैं, अगर हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर घर से कोई नेचुरल चीज़, उसका छिलका है, कुछ भी है, उसको हम अगर खेत में डाल दें, मिट्टी खोद के उसमें ढक दे, तो उसमें क्या है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसे पोषण मिल जाएगा। वहीं
उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है, ये केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल से बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। खाद, यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। खाद कैसे बनाया जाता है? मैंने आपको बताया, मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। और वहीं उर्वरक कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री में बनाया जाता है। खाद सभी प्रकार के पोषक तत्वों से बना होता है। खाद क्या है? पोषक तत्वों से बना होता है। पोषक तत्व जिसमें प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है, जैसे केला का छिलका हो गया, सेब का छिलका हो गया, किसी भी चीज़ का छिलका हो सकता है, साग सब्जी भी हो सकती है, उसमें भी पोषक होता है। तो किससे बनता है? पोषक तत्वों से बना होता है। अगर वही उर्वरक किससे बना होता है? इसमें एक विशेष प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है जो केमिकल से जुड़ा होता है। खाद में क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसमें क्या है? विशेष प्रकार के, ये दोनों सेमी पॉइंट्स हैं, एक पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र कैसे? आपने देखा ही होगा केंचुआ। अब केंचुआ तो खेत में रहता ही है। आपने जब बारिश होती है तो केंचुआ रोड पे आ जाता है, क्यों? और केंचुआ ही वही केंचुआ है। अब किसान का मित्र कैसे हुआ ये केंचुआ? मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मिट्टी और केंचुआ और किसान तीनों मित्र हैं। मित्र किस प्रकार हैं? जो केंचुआ है, अब वो किसान जो है वो खेत में बीज बो के चला जाता है, उसके बाद काम होता है किसका? केंचुए का। केंचुआ जब तक खेतों में रहेगा तो अपने केंचुआ का देखा होगा मिट्टी में ऊपर नीचे होता रहता है। एक बार ऊपर जाता है, एक बार ऊपर आता है, फिर जमीन के नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है। इससे क्या होता है? मिट्टी में पोला बनता है। मिट्टी में पोला बनेगा तो उसमें क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा, अंदर नमी बनेगी, हवा जाएगा, कांटेक्ट सब कुछ होगा उसमें। उसके बाद उसमें रासायनिक प्रक्रिया भी कर सकते हैं, उसमें हम उर्वरक डाल सकते हैं, आसानी से पेड़ों तक पहुंच सकती है उर्वरक। तो क्या ये हमारे लिए मित्र है? किसानों के लिए केंचुआ क्या है? मित्र है। नेक्स्ट है, कल्टीवेटर किसे कहते हैं? अब कल्टीवेटर समझ लेते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि खेतों की जुताई हम बैलों के सहारे करते थे, भैंस के सहारे करते थे, गाय के सहारे करते थे। अब लेकिन आजकल क्या है? टेक्निकल है सब कुछ। आज मॉडर्न टाइम में आज सब कुछ टेक्निकल हो गया। जुताई किसके माध्यम से होता है? अब ट्रैक्टर के माध्यम से होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जिसे जुताई होती है खेत की, उसे हम क्या कहते हैं? कल्टीवेटर कहते हैं। और कल्टीवेटर के क्या फ़ायदे हैं? कल्टीवेटर के भी वही फ़ायदे हैं। जितना हम बैल से करेंगे उतना मेहनत लगेगा, उससे हमें ट्रैक्टर में मेहनत नहीं लगेगा, जिससे हमारा श्रम मेहनत बचत होती है और समय बचत होती है। नेक्स्ट है, फसल चक्रण क्या है? फसल चक्रण किसे कहते हैं? फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे हमने 6 महीने धान उगाया, फिर 6 महीने गेहूँ उगाया, 6 महीने मक्का उगाया, ठीक इसी प्रकार के हम कई प्रकार के हम उसमें फसल उगाते रहते खेतों में। ये क्या है? फसल चक्र है। हमारा जीवन चक्र भी होता है। हम छोटे थे 2 साल के, अब 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। तो क्या है? एक जीवन का चक्र चलता जा रहा है, फिर चक्र जाके खत्म भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब हमें ऐसे जीवाणु का नाम बताना है जो वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। उसका क्या नाम है? राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? अब सिंचाई हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं? खेतों में हम पानी किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं? पहला है मोट, दूसरा चेन पंप, तीसरा ढेकली और चौथा रहट। मैंने इन चारों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर फर्स्ट में, तो मैंने पहले बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा, 9th में भी काम आएगा। यहाँ फिर से हमें एक क्वेश्चन आ गया है, खाद के लाभ लिखिए। अब खाद के क्या क्या लाभ हैं? इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम खेतों में खाद डाल देते हैं तो मिट्टी में अवशोषण करने की जो क्षमता होती है उसमें ज़्यादा होती है, मिट्टी को सोखने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है खेतों में।
इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी हो जाती है, सरंध भी हो जाती है, छोटे छोटे छेद भी हो जाते हैं। भुरभुरी अगर भुरभुरी हो गई तो अपने आप सरंध भी हो जाएगा। अब सरंध होगा तो बाहर से ऑक्सीजन भी अच्छे से मिट्टी के अंदर जाएगा, तो इससे भी फायदा होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। जब हम खाद डालेंगे इसमें क्या होता है, मित्र जीवाणु की संख्या भी बढ़ती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद जो मैंने आपको ऊपर बताया, जैविक खाद कैसे बनता है, इससे क्या होता है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। सिंचाई के जैसे आपने ऊपर पढ़ा 4, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कुएं, जल कूप, तालाब जिसे हम झील भी कहते हैं, नदियाँ, बांध और नहर से भी हम सिंचाई कर सकते हैं खेतों में। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? अब इसके तरीके कौन कौन से हैं सिंचाई के, यहाँ पे दिया गया छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। असमतल का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जगह पे, जहाँ पे पानी समतल जगह से एक लाइन में पानी नहीं जा सकती, उसे हम क्या कहते हैं, असमतल भूमि कहते हैं। और असमतल भूमि क्या है, आपने समझ लिया, हम वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं छिड़काव तंत्र का। नेक्स्ट है, उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। जैसे उर्वरक आपने ऊपर पढ़ा, क्या करता है, ये मिट्टी की उर्वरता शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल 3 पढ़ा था मैंने ऊपर, यहाँ पे क्या पूछा है, 2 पूछा है। क्या क्या है, यूरिया और फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे धान की खेती हमने करी, उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पौधे भी जन्म ले जाते हैं, जन्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो, उसी है तो हम खरपतवार कहते हैं। हमने उगाया धान, आगे उसके साथ घास आ गया, कुछ अन्य तरीके के पौधे आ गए, उसको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट है, पीरकनाशी किसे कहते हैं? फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीरकनाशी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार टिड्डियाँ हैं, खेतों में कई प्रकार की क्या होती हैं, जीव आ जाती हैं, जिससे कि पौधों को बहुत नुकसान होता है। कीड़े आ जाते हैं पेड़ों में, जिससे कि पौधों को बहुत नुकसान होता है। इससे हम रक्षा करने के लिए पौधों को क्या यूज़ करते हैं, रासायनिक दवाई यूज़ करते हैं, केमिकल दवाई यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरकनाशी कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को 1 लाइक आप ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी इस वीडियो पे। अगर आपको कोई कमेंट्स हो, आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? अब खरपतवार जब पौधों में आ ही गया है तो उसको हम किन किन तरीक़ों से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं? अब कई सारे तरीके हैं, निराई के द्वारा, पीरकनाशी के उपयोग से द्वारा, तो हमने पढ़ लिया है निराई, पीरकनाशी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो रासायनिक दवाइयाँ होती है। निराई आपको पता ही होगा, हमने अच्छे से पढ़ा था उस वीडियो को और चैप्टर को भी समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियाँ हो सकती है? ऊपर भी हमने एक बार पढ़ा था, ये रिवीजन चल रहा है, आप इसको बिना आंसर दे के आप इसका आंसर बता सकते हैं, इतना ही चाहिए। अगर हम लगातार खेत में फसल उगाएंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी की पोषक तत्वों में कमी आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। ठीक है, आएगा ही। कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। अगर खेतों में कृषि उत्पादन का मतलब है जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, प्रोडक्शंस होता है अनाजों का, उसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। 2 पीरकनाशी रसायनों के नाम लिखिए, 2 और 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। अपने गांव में देखा होगा कि जिससे मशीन से जिस फसलों की कटाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। अब थ्रेसिंग किसे कहते हैं?
काटी गई फसलों से बीज दानों को भूसे से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग करते हैं। अब जैसे धान हो गया, धान से हम अलग चीज़ निकालते हैं, चावल अलग निकालते हैं, जो कचरा है वेस्ट उसको अलग निकालते हैं। बीज और दानों को जो भूसे से अलग करना होता है, इस विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? कंबाइन मशीन उसे कहते हैं वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है, उसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं। कंबाइन का मतलब ही होता है दो चीज़ों को ऐड करना, दो चीज़ों को जोड़ना। वहीं पे ये क्या हो रहा है? मशीन और हार्वेस्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंबाइन मशीन कहते हैं। खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने ऊपर आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों की वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार नंबर में आ जाता है एग्जाम में। अब पहले इसका लाभ पढ़ लेते हैं। कीटनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। जो कीट आ जाते हैं पौधों में, जंतुओं आ जाते हैं जो हमारे पौधों को नष्ट करते हैं, उन पर हम क्या प्रयोग करते हैं? कीटनाशी, केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल सिर्फ कीट जंतुओं पे ही इफेक्ट करता है, उसी पर प्रभाव डालता है, पौधों पर कोई प्रभाव नहीं डालता और पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। पौधे रोग मुक्त हो जाते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। जब पौधों में कोई, अगर पौधा स्वस्थ होगा तो पौधा तो उत्पादन बहुत अधिक होगा। जिस प्रकार इंसान स्वस्थ रहता है तो वो हर काम कर पाता है। अगर वो अस्वस्थ होता है तो उसका मन और दिमाग काम करने को, इस प्रकार जब हम टैबलेट मेडिसिन लेते हैं तो हम चंगे उंगे हो जाते हैं, बिल्कुल काम करने के मूड में हो जाते हैं, हम सब कुछ काम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर पौधे अगर रोग से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? उत्पादन तो बढ़ेगा ही। कीटनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है, जैसे पढ़ा। अब कुछ हानियां पढ़ लेते हैं। जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रासायनिक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल में आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। क्या मतलब है इसका? अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस कीटनाशी को अगर हम प्रयोग करेंगे, इस केमिकल को प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे पानी में भी हो जाएगा, मिट्टी में भी हो जाएगा, जल में भी हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें पौधे बोएंगे तो फिर वो क्या होगा? उस पौधे को जड़ों में चला जाएगा। अब जड़ों से वो पौधे में अगर फिर वही पौधा पकेगा, फिर हम खाएंगे तो क्या होगा? हमें भी रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए हर एक चीज़ का कुछ लिमिट होता है, अगर उसे लिमिट में किया जाए तो बहुत ही बेटर रहता है। नेक्स्ट है, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये जल प्रदूषण का भी कारण बनता है। अगर इस सूक्ष्म जीवों का यूज़ करेंगे, पौधों में पानी में चला जाएगा, पानी से कहाँ जाएगा? पानी तो चलती ही रहती है, जैसे नदी। इन सभी स्रोतों में अगर जाके एक कीटनाशी प्रयोग मिल जाते तो इसे ये क्या प्रदूषण का कारण बन जाता है? पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। कीटनाशकों के उपयोग से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अगर जो हम कीटनाशियों का उपयोग करते हैं तो हमें इसे हमेशा नाक ढककर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आनुवंशिक रोग, कुछ शारीरिक रोग भी हमें हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। उसका हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी जैसे अभी हमने करा है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम उसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।